वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो आज पूरे दिन प्रोटेस्ट चला। तो पहली बार देखने को मिला कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू के जितने भी यूथ, कश्मीर के जितने भी यूथ, यानी पूरा जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ थे वो यूनाइट होकर एक ही कॉज के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे थे। देख के बहुत अच्छा लगा, चीज़ें बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये एक स्टार्टिंग है। देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है, डेमोक्रेसी में किसी भी कैंडिडेट को जब लगता है, किसी भी सिटीज़न को जब लगता है कि कुछ उनके अपोजिट हो रहा है, यानी उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, उनके जो नॉर्मल राइट्स है, उनके खिलाफ चीज़ें हो रही है, तो उनका हक है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आज कैंडिडेट्स बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा, तो उस पर जो लाठी चार्ज हुई वो बिल्कुल गलत हुआ। देखिए अगर यही लाठी चार्ज उन स्कैमर्स पे होता जिन्होंने 3-3, 4-4 साल जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स थे, जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स थे, अगर उन पे ये 10-10, 20-20 डंडे बजते तो आज कुछ और यहाँ पे सिचुएशन होती जम्मू एंड कश्मीर में। यूथ इतने ज़्यादा सफ़र नहीं करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डंडे किसी और को बजने चाहिए थे वो अगेन उन्हीं कैंडिडेट्स को बजे जो 3-3, 4-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 4 साल से कंटिन्यूसली प्रिपेयर कर रहे हैं। ना एग्ज़ाम हो रहा है, अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो स्क्रैप हो रहा है, स्क्रैप होकर दोबारा से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। तो अगर जाहिर सी बात है वो एग्ज़ाम कराएगी तो फिर से 99% चांसेस है, 99% चांसेस है कि दोबारा से वो एग्ज़ाम स्क्रैप हो जाएगा। तो ये सब सिचुएशन है। इसके बीच में ये जो लाठी चार्ज हुआ बिल्कुल भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये किसी भी सेंस में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट करना अलाउड होना चाहिए। जो पॉलिसीज़ है या कुछ भी चीज़ें हैं उनको अपोज करना पीसफुली ये एक फंडामेंटल राइट का पार्ट ही है। लेकिन अब इस पर भी अगर लाठी चार्ज हुई तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पहली बात ये है, जहाँ पूरा इंडिया या पूरा जहाँ होली मनाई जा रही थी, पूरी इंडिया में होली मनाई जा रही थी, शब रात का दिन था, इसके अलावा वुमेन डे था, ये सब चीज़ें जहाँ खुशियाँ की चारों तरफ चीज़ें थी, वहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर था वो कहीं ना कहीं रोड्स पे लाठियाँ खा रहा था। तो ये कब तक चलेगा जम्मू एंड कश्मीर में? देखिए सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर के यूथ है वो पहले ही सफ़र कर रहे थे, 4-4 साल उनके ज़ाया हुए, ना कोई एग्ज़ाम हुआ तो स्क्रैप हुआ, ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बीच में अब एक ही चीज़ हुई थी, वो इस लाठी चार्ज ने पूरी कर दी। यानी जम्मू एंड कश्मीर में यूथ को डिप्रेस करने का, यूथ को दबाने का जो कोई जितने भी रास्ते होते हैं, जितने भी तरीके होते हैं, वो सारे के सारे लगा दिए हैं जम्मू एंड कश्मीर में यूथ्स पे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें ये जो स्टार्ट हुई है पीस, लेकिन जो भी आप लोग, हम लोग जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ पीसफुली कीजिए। क्योंकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो आपके बीच में आएंगी, चीज़ों को पीसफुल नहीं होने देंगे। क्योंकि देखिए फिर आपको ये महंगा भी पड़ सकता है प्रोटेस्ट। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब भी आप प्रोटेस्ट करोगे ट्राई कीजिए पीसफुली प्रोटेस्ट करने की रोड्स पे अच्छे से, ताकि ऐसा ना हो कि किसी के ख़िलाफ़ इंडिविजुअली कोई केस बन गया। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ जो पीसफुली प्रोटेस्ट है उसको कंटिन्यू रखिए। 4-4 साल ज़ाया हुए, 5-5 साल ज़ाया हुए, और अगर इसी तरह की कंपनीज़ कंटिन्यूसली एग्ज़ाम कराते रहे तो वो भी दिन दूर नहीं है कि और 2 साल और 3 साल हमारे ज़ाया हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? देखिए पहले मार्च में अगर हमारे एग्ज़ाम्स हुए, स्क्रैप हुए। क्यों स्क्रैप हुए? स्कैम हुआ। अब अगर फिर से एग्ज़ाम्स हो गए, JKPSI का हो गया, FAA का आगे होगा, JEE का आगे होगा, VLW का आगे होगा, पटवारी का आगे होगा। तो जब हो जाएगा उसके बाद जब सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी तो उसी तरह का हाई जब मेरिट हो जाएगा तो फिर बच्चे दोबारा से रोड्स पे जाएंगे, दोबारा से बोलेंगे कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। तो जब फिर से वही चीज़ होगी तो फिर से स्क्रैप होगा, तो फिर से यही चीज़ें चलती रहेंगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक ही चीज़ चल रही है यूथ के साथ, वो है डिप्रेशन। देखिए पहले एग्ज़ाम्स की वजह से डिप्रेस हो रहे थे, एग्ज़ाम्स ने उनको बहुत ज़्यादा सताया, एग्ज़ाम ने उनको बहुत ज़्यादा दबाया। अब बच्चा खचा जो भी चीज़ थी, वो जो ये लाठी चार्ज हुई, जो आज पुलिस ने उन्हीं कैंडिडेट्स को दोबारा से मारा, तो ये चीज़ भी जो थोड़ी सी कसर बची थी वो भी पूरी कर दिया आज। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात रही इशू जो है वो कोर्ट में है। ये चीज़ भी हमें समझनी चाहिए कि जो इशू है वो कोर्ट में है और हम ये उम्मीद लेके चल सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई एज सच यकीन के साथ में उम्मीद भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी उम्मीद हम रख सकते हैं कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो कहीं ना कहीं जो फैसला है वो इन द इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूथ दे। क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम JKSSB की बात करें, JKSSB को कुछ पता ही नहीं होता है, पेपर सेट होता है, उसके बाद आंसर की लीक हो जाती है, JKSSB को पता ही नहीं होता है। अब अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग बोर्ड JKSSB है तो
अगर कोई चीज़ उससे पूछी जाती है, जब पेपर लीक के ये आंसर की लीक के बारे में JKSSB के चेयरमैन को पूछा गया, उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं है। तो ये इतनी ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो ये चीज़ें चल रही है 2 दिन से, ना ही किसी जम्मू एंड कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कोई ट्वीट आया, ना ही JKSSB की तरफ से कोई ट्वीट आया कि क्या कुछ चीज़ें हैं इनको किस तरह से हम पीसफुली करेंगे, क्या हम जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करेंगे। कुछ न कुछ तो आना चाहिए था रिस्पांस, लेकिन बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वो भी एक इस तरह का एटीट्यूड देख के कहीं ना कहीं फिर से लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है आगे भी एग्ज़ाम्स में। तो इस पीसफुल प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन पीसफुल, अदरवाइज़ ये प्रोटेस्ट कहीं महंगा ना पड़ जाए, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए कैंडिडेट्स आए रोड्स पे, जाहिर सी बात है उनकी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, 3-3 4-4 साल से अगर आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म आपने लिया है, यानी आपने एग्ज़ाम्स देने का, आपने चाहा कि JKSSB का एग्ज़ाम पास करके हम कहीं सेटल हो जाए, लेकिन 4-4 5-5 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कहीं पे भी आपकी जॉब नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? एक ही चीज़ है, वो है स्कैम। तो कहीं ना कहीं ये 4 साल 5 साल की जो फ्रस्ट्रेशन है ये आज रोड्स में गई, लेकिन वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है और फुल सपोर्ट है जो भी कैंडिडेट्स है जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको सल्यूट, क्योंकि आज वो जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो आज भी लगे हैं पढ़ने, अपने टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपनी जो इतना ज़्यादा कीमती टाइम है उसको निकाल के वो चले गए प्रोटेस्ट करने। लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुली कीजिए, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अदरवाइज़ ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि जो लाठीचार्ज आज हुई बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से या हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट पीसफुली कर सकें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो यही आप तक पहुंचाना था मैसेज कि जो प्रोटेस्ट है उसको पीसफुली कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।